तो ये हमारे पेशेंट हैं जो आए थे। ये हेड इंजरी के बाद इनके लेफ़्ट फुट में पैरालिसिस हो गई थी और ये काफ़ी साल पहले हेड इंजरी हुई थी। उसकी वजह से ये अपना लेफ़्ट फुट में आपका फ़ोकस करेंगे, ये उठा नहीं पा रहे हैं और इट्स अ डैंगलिंग फुट, जैसे फुट ड्रॉप हम कहते हैं। और अगर ये कोशिश भी करते हैं तो ये पैर को अच्छे से ज़मीन पे टेक नहीं पा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं इनकी चलने का तरीका किस तरीके से है। अगर ये कोशिश भी करते हैं ऊपर ले जाने की पैर को, लेकिन ले जा नहीं पाता है। इनके डाउनवर्ड मूवमेंट्स अच्छे हैं, जो कि हम लोग चेक करते हैं हर पेशेंट में, और एक पैर से भी कर पा रहे हैं ये। और अगर मैं इनके इनवर्ड मूवमेंट्स देखना चाहूँ तो इनवर्ड मूवमेंट्स भी ठीक है इनके। इट्स प्रीटी गुड मूवमेंट्स। इनका ये जो फंक्शनिंग टेंडन है जो इनवर्ड मूवमेंट्स करता है, वो टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन दोनों काम करते हैं। लेकिन इनके केस में क्योंकि हेड इंजरी जब हो जाती है तो बहुत से पेशेंट्स में टिबियालिस एंटीरियर हल्का सा फंक्शन करने लगता है। टिबियालिस एंटीरियर आगे की मसल होती है और टिबियालिस पोस्टीरियर पीछे की मसल्स होती हैं। तो जब नर्व इंजरी हो जाती है तो यूजली टिबियालिस एंटीरियर काम करना बंद कर जाती है। लेकिन हेड इंजरी में ये जो आगे वाली मसल है, ये वाली टिबियालिस एंटीरियर इसको कहते हैं, ये हल्की सी काम करती है। तो इसलिए हेड इंजरी पेशेंट्स में मैं दोनों ही टेंडन, टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन, दोनों ही टेंडन हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये वाली जो मसल होती है, देखिए अगर हम आपको क्लोज़अप दिखाएं तो ये जो टिबियालिस एंटीरियर मसल है, ये पैर को ऊपर ले जाने में हेल्प करती है। हेड इंजरी पेशेंट्स में ये ऊपर ले जा नहीं पाती है, लेकिन साइड मूवमेंट्स करने लगता है। तो क्योंकि थोड़ा बहुत फंक्शन रहता है टिबियालिस एंटीरियर का, हम इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे टिबियालिस पोस्टीरियर के साथ। टिबियालिस पोस्टीरियर और टिबियालिस एंटीरियर दोनों ही मसल्स हम लोग लेकर इनके पैर के आगे तरफ लगा देंगे और उम्मीद है कि ये सर्जरी के बाद बेहतर हो जाएंगे। तो आपको एक बार इनका लिटा के आपको एक बार दिखा दूं कि किस तरह से इनके मूवमेंट्स। अगर हम पेशेंट से कहते हैं ऊपर की तरफ पैर ले जाने को, तो ये पैर ऊपर ले जा नहीं पाते हैं, लेकिन हल्का सा अंदर की तरफ टिल्ट हो रहा है पैर। अंदर की तरफ इसलिए टिल्ट होता है क्योंकि ये टिबियालिस एंटीरियर मसल हेड इंजरी पेशेंट्स में इसका प्रीडोमिनेंट फंक्शन इन्वर्जन हो जाता है। तो जब ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं तो पैर अंदर की तरफ भागता है। मूवमेंट्स इनके फ्री हैं, तो पीछे का टेंडन हमें लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती है। नीचे का मूवमेंट ठीक ठाक है इनका। तो ऑल तो हमने जितेंद्र पेशेंट को ऑपरेट कर लिया है, और जब हम लोग ऑपरेशन थिएटर में गए थे, हम लोगों ने टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन दोनों ही टेंडन्स हमने लिए। लेकिन इनकी टेंडन की विड्थ जो है इतनी थिक थी, इट वाज अराउंड मोर देन 10 टू 11 मिलीमीटर्स। तो जब 10 मिलीमीटर की थिकनेस होती है, हम लोगों को ड्रिल जो करना पड़ता है बोन में, इट शुड बी अराउंड 11 मिलीमीटर्स, कि वो टेंडन आराम से स्मूथली जा पाए। प्रॉब्लम इनमें ये हुई थी कि वो बोन की विड्थ जो है वो थोड़ी सी कम थी, इट वाज अराउंड 9 mm और टेंडन था अराउंड 10.5 mm। तो हमारे पास बोन की कमी होने की वजह से हमने टिबियालिस एंटीरियर को टिबियालिस पोस्टीरियर में बांधा, और टिबियालिस पोस्टीरियर क्यूबॉइड बोन एक बोन होती है अलग से, तो उसमें हम लोगों को ड्रिल करना पड़ा, विच इज़ द थिकेस्ट बोन अवेलेबल फॉर ड्रिलिंग। तो ऑपरेशन हालांकि अच्छा गया है। इट वॉज अ 4.5 आवर सर्जरी, 4 घंटे की सर्जरी थी ये। लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स आर। हालांकि हेड इंजरी पेशेंट्स में मैं यूजली समझाता हूँ उन पेशेंट्स को कि ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं आता है, लेकिन इंप्रूवमेंट आ जाता है। जो हेड इंजरी पेशेंट्स में प्रॉब्लम ये होती है कि पैर जो अंदर की तरफ जा रहा होता है, जब हम टिबियालिस एंटीरियर को और टिबियालिस पोस्टीरियर को साथ में ले लेते हैं तो वो पैर बाहर की तरफ जाने लगता है। 6 वीक्स बाद इनका प्लास्टर हटेगा और 1.5 महीने बाद हम देखेंगे किस तरह से रिजल्ट्स हैं। यूजली हेड इंजरी पेशेंट्स में 3 महीने लग जाते हैं, 3 से 4 महीने लग जाते हैं इंप्रूवमेंट्स आने में, लेकिन कुछ पेशेंट्स में जल्दी भी आ जाता है। इनके केस में मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि सर्जरी लंबी होने की वजह से और दो टेंडेंस हम बाहर की तरफ लिए हैं। Let's see how it works, and I hope everything goes fine. Thank you for watching these videos, and I hope these videos are really helpful to you guys. Thank you.